डर एक ऐसा भाव है जो हमें हमारी संभावनाओं को पूर्ण रूप से जीने से रोकता है। कई बार यह डर हमारी सोच में घर कर जाता है और हमें कमजोर बना देता है। गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसे कई प्रेरणादायक किस्से हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने डर को समझ सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे किस्से की चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगा कि कैसे डर को पहचानें और उसे दूर भगाएं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और हरे भरे जंगल में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था बुद्ध के पास आया। अर्जुन के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, मैं हमेशा डर और चिंता में डूबा रहता हूं। न जाने क्यों मुझे हर समय कुछ अनहोनी का भय सताता रहता है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं इस डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने अर्जुन को शांत भाव से देखा और कहा, अर्जुन, सबसे पहले तो यह समझो कि डर हमारी सोच का एक हिस्सा है। हमें इसे समझना और इससे पार पाना होगा। चलो आज रात हम इसी बारे में ध्यान करेंगे। रात होते ही बुद्ध ने अर्जुन और अपने शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, आज हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान का उद्देश्य है कि हम अपने भीतर के डर को पहचानें और उसे समझें। सभी शिष्य ध्यान मुद्रा में बैठ गए और आंखें बंद कर ली। बुद्ध ने बोलना शुरू किया, सबसे पहले अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। अब अपने डर को सोचो, उसे स्पष्ट रूप से देखो। अर्जुन ने अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एक अंधेरी रात का दृश्य दिखाई दिया जहां वह अकेला था और उसे किसी जानवर के हमला करने का डर था। उसने यह महसूस किया कि यह डर उसकी कल्पना में बस गया था और वास्तविकता से दूर था। बुद्ध ने कहा, अब इस डर को और गहराई से देखो। यह डर कहां से आता है? क्या यह वास्तव में तुम्हारी सोच का हिस्सा है या यह केवल एक भ्रम है? अर्जुन ने अपने डर का विश्लेषण किया और पाया कि यह केवल उसकी सोच का एक परिणाम था। उसे समझ में आया कि वह वास्तविकता में नहीं बल्कि केवल अपने मन में इस डर को जी रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, डर को तब तक शक्ति मिलती है जब तक हम उसे पहचानते नहीं। जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो तो तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब इस डर को अपने मन से निकाल दो और उसे एक बादल की तरह बहने दो। अर्जुन ने अपने डर को एक बादल की तरह देखा और उसे अपने मन से बह जाने दिया। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई और उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार देखा। अगले दिन अर्जुन ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैंने अपने डर को पहचान लिया और उसे अपने मन से निकाल दिया। अब मुझे एक नई शांति और साहस का अनुभव हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, डर केवल तब तक हम पर हावी रहता है जब तक हम उसे पहचानते नहीं। जब तुम अपने डर को समझ लेते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो, तब वह तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। अब इस शांति को बनाए रखो और हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अर्जुन ने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में नई उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ा। उसने अपने हर डर को पहचान कर उसे अपने मन से निकालने का प्रण लिया और एक निडर जीवन जीने का संकल्प लिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अर्जुन को यह सिखाया कि डर केवल हमारी सोच का एक हिस्सा है और जब हम उसे पहचान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं तब वह हमें कमजोर नहीं बना सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने डर को समझना और उसे स्वीकार करना ही उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है।